भीष्म पूर्व माध्यमिक शाला धौराभाठा विकासखंड पाटन जिला दुर्ग का विद्यार्थी था। आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व भीष्म जब कक्षा 6वीं में नामांकित हुआ, उस समय वह सिकल सेल का मरीज होने के कारण शारीरिक रूप से अन्य बच्चों की अपेक्षा बहुत कमजोर भी था। पढ़ने लिखने में भी उसका स्तर औसत से बहुत कम था। इसी बीच भीष्म के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसको बुखार आया और वह पक्षाघात का शिकार हो गया, जिससे उसके शरीर का लगभग 40% भाग प्रभावित हो गया था। इस तरह की विषम परिस्थितियों के कारण भीष्म कक्षा 6वीं की परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाया। अब भीष्म के अनेक अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। शरीर का दायां भाग कमजोर होने के साथ साथ उसकी आवाज भी चली गई थी। गूंगा व अशक्त भीष्म अब विशेष आवश्यकता वाला बालक बन गया था। भीष्म को न केवल प्रोत्साहन वरन विशेष सहायता की अत्यंत आवश्यकता थी। शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार भीष्म क्रमोन्नति के आधार पर बिना परीक्षा पास किए ही 7वीं में पहुंच गया था। इसलिए उसके पालकों को विश्वास में लेकर मैं उसे स्कूल लाने में सफल हो गई। भीष्म के पिताजी उसे फिर से 6वीं कक्षा में भेजना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन शाला प्रभारी इसके लिए जरा भी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अंततः इस ऊहापोह में भीष्म की शिक्षा रुक गई और वह फिर से घर बैठ गया। यह स्थिति लगभग 2 महीने बनी रही। भीष्म का घर रास्ते में ही पड़ता था। प्रायः घर के सामने मुझे प्रणाम करने वह प्रतिदिन मिलता था। मैं भीष्म के विकास व उसके शाला त्यागी होने को लेकर अत्यंत चिंतित थी। अंततः मेरे अनुरोध व विकासखंड शिक्षा अधिकारी के हस्तक्षेप से भीष्म पुनः कक्षा 6वीं में नामांकित होकर शाला आने लगा। भीष्म बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बालक था। वह शिक्षकों का बहुत आदर करता था तथा मेरी कही हुई बातों को तो वह अक्षरशः मानता था। भीष्म की अपंगता व शारीरिक दुर्बलता के कारण जीवन के लिए उसकी चुनौतियां बढ़ गई थी, लेकिन हम दोनों ने कभी हार नहीं मानी। अब एक नए भीष्म के ऊपर मुझे काम करना था और मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। सबसे पहले मैंने भीष्म को बाएं हाथ से लिखाना शुरू किया। स्पीच थेरेपी के माध्यम से मैंने उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे उसने बोलने का अभ्यास शुरू किया। अथक प्रयास के बाद भीष्म ने पहला शब्द ओम का उच्चारण किया। ओम शब्द सुनकर मैं बहुत खुश हूं। ओम शब्द बोलकर भीष्म बहुत खुश हुआ। ओंकार शब्द ने उसके जीवन में नई आशा और ऊर्जा का संचार किया। वह अपने सभी कार्यों को करना सीखता चला गया। शाला के कार्यों में उसकी सहभागिता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। शाला के सभी विद्यार्थियों ने उसे उसी रूप में मित्रवत स्वीकार कर लिया। भीष्म के नए जीवन में सबसे बड़ी क्रांति उसके द्वारा साइकिल सीखना रहा। साइकिल चलाना उसके मनोरंजन का प्रमुख साधन बना और इसके साथ ही शारीरिक व्यायाम का भी। भीष्म के विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानने से सभी विद्यार्थी प्रेरित होकर प्रायः कहा करते थे, भीष्म कर सकते था, हमू मन कर सकथन। इस प्रकार कठिन संघर्ष करते हुए भीष्म पूर्व माध्यमिक परीक्षा पास कर शाला से विदा हुआ। अपने संस्कारों के कारण भीष्म ने प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा करना और योगाभ्यास करना जारी रखा। अब वह एक नौजवान युवक बन गया है। वैसे तो मेरी मुलाकात उससे हमेशा होती ही रहती है। जानकारी हुई कि अब वह एक मंदिर के देखरेख व पूजा अर्चना के कार्य में नियुक्त होकर अपना जीवन यापन कर रहा है। लोक संगीत के प्रति रुचि रखने वाला यह बालक भीष्म ग्रामीण संस्कृति को संरक्षित करने के लिए लोकगीतों का संग्रह भी कर रहा है। भीष्म का जीवन के लिए किया गया कठिन संघर्ष हम सभी का अवश्य मार्गदर्शन करेगी।